नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सब्जेक्ट साइंस सेट 1 जुलाई 2024 का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सब्जियों को काटने के पश्चात धोने से कौन से पोषक तत्व पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। 4 ऑप्शन हैं। ए खनिज तत्व, बी विटामिन, सी ए और बी दोनों, डी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 2, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं। इंग्लिश में जो दिए गए हैं वो सही हैं, हिंदी वाले सही नहीं हैं। तो हम इंग्लिश वाले को लेंगे तो उसमें हमारा इंग्लिश वाले में बी को जो आंसर है वो एकदम सही है। नंबर 3, तेलीय बीजों को एक पतले कागज पर पीसने से कागज। 4 ऑप्शन है। ए पारदर्शी हो जाता है, बी पारभासी हो जाता है, सी अपारदर्शी हो जाता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर है बी, पारभासी हो जाता है। प्रश्न 4, मिश्रण में जल मिलाने पर भरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने से प्रक्रम को क्या कहते हैं। ए अवसादन, बी निस्तारण, सी वाष्पीकरण, डी निस्पंदन। इसका सही आंसर है ए अवसादन। प्रश्न 5, पुष्प के केंद्र में सतत भाग को डैश कहते हैं। ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी वर्तिकाग्र, डी तंतु। इसका सही आंसर है बी स्त्रीकेसर। प्रश्न 6, पक्षियों में डैश की कमी से उनके अंडों का खोल मुलायम हो जाता है। तो इसमें आएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। प्रश्न 7, भूसे से चावल अलग करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। इसमें आएगा थ्रेसिंग या निष्पावन। प्रश्न 8, प्रोटीन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। ये असत्य है। प्रश्न 9, भोजन में आहारी रेशे का क्या महत्व है। इसका उत्तर है आहारी रेशे पाचन क्रिया को सही रखने में सहायता करते हैं। यह विषैले तत्वों को प्रभावहीन करने और उनके उत्सर्जन में सहायक होता है। प्रश्न 10, निस्यंदन विधि क्या है। इसका उत्तर है निस्यंदन एक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक निस्यंदक माध्यम का प्रयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ को मिश्रण से अलग करती है। प्रश्न 11, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो उत्तर है इसका, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार साफ देखा जा सकता है। उदाहरण है कांच, जल और वायु। नंबर 2, अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उदाहरण पत्थर, गत्ता, लकड़ी आदि। नंबर 3, पारभासी, वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज, मोटा कांच आदि। प्रश्न 12, पौधे के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने चित्र बनाया हुआ है इस तरह से। ये पौधे के भाग हैं। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जड़। तो जड़ कौन सी है, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल यानी मूल तंत्र है ये। उसके बाद है कलिका और लेफ्ट साइड में है इंटरनॉड, ऊपर है नाड, राइट साइड में पत्ती, तना, स्तंभ कहते हैं इसे। फिर उसके बाद फल और सबसे ऊपर है पुष्प। तो इस तरह से ये देखिए चित्र पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा चित्र है पौधे का और ये इसके भाग हैं। अब है नंबर 1, तना पौधों को सीधा रखता है। नंबर 2, तना जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। नंबर 3, पत्तियों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।